हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, यानी कि एक क्रम से हम इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं। और आपको इस बात का दावा कर देता हूं कि अगर आपने मुझसे पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लिया, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको मेरे पढ़ाए हुए से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात की आपसे गारंटी है, आपके बड़े भाई की गारंटी है। तो एक बड़ा भाई मान के पूरे अच्छी तरीके से एक बार सब्जेक्ट को कवर कर लीजिएगा और फिर बाद में बताइएगा कि भैया ने कुछ पढ़ाया है। आपको इन वीडियोज का पता एग्जाम हॉल से निकलने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो है बौद्ध धर्म का पार्ट 2 होने वाली है। पहले पार्ट में हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब कुछ कवर कर लिए थे, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, कैसे कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और कैसे में एक ऐसो आराम के जीवन को छोड़कर संन्यास के मार्ग की ओर बढ़ चले थे। सब कुछ हमने उस वीडियो में कर लिया था। जो प्यारे बच्चे नए हैं और उन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म पार्ट 2 है और आज हम इसमें पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में और जितनी भी बौद्ध संगतियां हुई हैं सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे और जितने भी महात्मा बुद्ध जी के गुरु हुए हैं सब कुछ पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया है सब कुछ अच्छे से कवर होगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। देखिए हमारा बौद्ध साहित्य, देखिए जो हमारा बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। देखिए ये त्रिपिटक कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पिटक का संबंध किससे है। आपको एक शब्द याद रखना है, पिटक। ठीक है, पिटक जिसके पीछे भी लग जाएगा तो आपको समझ जाना है कि किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा त्रिपिटक है वो है आपका विनय पिटक। और विनय पिटक को किसने लिखा था, उपाली ने लिखा था। और दूसरा है सुत पिटक। ठीक है, सुत पिटक को किसने लिखा था, आनंद ने लिखा था। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को किसने लिखा था, मोगली ने लिखा था। ये जो हमारे तीनों पिटक हैं ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, विनय पिटक उपाली ने लिखा था, सुत पिटक आनंद ने लिखा था और अभिधम पिटक मोगली ने लिखा था। ठीक है, और अब बात करते हैं सुत पिटक के बारे में। देखिए जो हमारा सुत पिटक है, सुत पिटक को क्या कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ धर्म किसे कहा जाता है, तो सुत पिटक को कहा जाता है। और जो हमारा ये सुत पिटक है ये 5 भागों में बटा हुआ है, या हम कह सकते हैं सुत पिटक 5 भागों में विभाजित है। देखिए कौन कौन से हैं ये है आपका खुंदक निकाय, और दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है दीघ निकाय, चौथा है आपका मध्यम निकाय और पांचवा है आपका संयुक्त निकाय। ठीक है, ये 5 जो पिटक हैं ये आपके सुत पिटक के भाग हैं। देखिए खुंदक निकाय में क्या बताया गया है, जातक कथाएं बताई गई हैं और जातक कथाओं की संख्या कितनी है, 549 है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है, 549 है। और मैं आपको बता देता हूँ जातक कथाएं क्या होती है। जातक कथाएं होती है महात्मा बुद्ध जी के जीवन से पहले की बातें। महात्मा बुद्ध जी से जीवन की पहले की जो बातें हैं उनको क्या कहते हैं, उनको जातक कथाएं कहते हैं। और जिनकी संख्या कितनी है, 549 है। और जो हमारा अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में किसको बताया गया है, 16 महाजनपदों के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला दीघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। ये जो हमारे भाग है मैंने आपको बताया है किसके हैं, सुत पिटक के हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा नहीं है। तो देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, एक आपका बौद्ध है, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। आगे जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट आता है वो है बोध संगतियां। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रथम बोध संगति कहां और किसके शासनकाल में हुई थी, और उसमें अध्यक्ष भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारी पहली बोध संगति थी, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर संगति है, यहाँ पर उसका समय लिखा हुआ है, यहाँ पर स्थान वो कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देखिए पहली बोध संगति जो है 483 बीसी में हुई थी। स्थान कहाँ पर है, राजगृह। स्थान क्या है, राजगृह। और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और पहली बौद्ध संगति में आपके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो कौन सी हुई थी, पहली बौद्ध संगति हुई थी। आपको याद रखना है, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो हमारी दूसरी बौद्ध संगति है वो 383 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके सभाकामी थे। और अगर मैं पूछूं किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप बोलेंगे कालाशोक के शासनकाल में हमारी जो है दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और अगर बात करें हम तीसरी बौद्ध संगति की, जो हमारी तीसरी बौद्ध संगति है वो कब हुई थी, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय किसका शासन था, ये था आपका अशोक का शासन। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके मोगली पुतिस। कौन थे, मोगली पुतिस आपके तीसरी बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई है, तो आपका आंसर होगा तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, और जो हमारी चौथी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति हमारी प्रथम ईसा में हुई थी, यानी कि प्रथम शताब्दी में जो हमारी पहली संगति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है, वो कंप्लीट हुई है। और जो हमारी चौथी बौद्ध संगति है ये कहां पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कहां पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हमारी चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष वसुमित्र थे। और यहाँ पर जो अश्वघोष लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है चौथी बौद्ध संगति के समय उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए जो हमारी प्रथम बौद्ध संगति है 383 बीसी में हुई थी, राजगृह में। आपके शासनकाल में किसके हुई थी, अजातशत्रु के। और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगति हमारी 383 बीसी में हुई थी, स्थान वैशाली है। और शासनकाल किसका है, कालाशोक का है। और अध्यक्ष कौन है, सभाकामी है। और तीसरी बौद्ध संगति हमारी 255 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। और शासनकाल किसका था, अशोक का था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुतिस थे। और जो हमारी चौथी बौद्ध संगति है आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहां पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। और जो उस समय शासन किसका था, आपका कनिष्क का शासनकाल था। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, उपाध्यक्ष आपको बताना है कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, अगर बात करें इसकी ट्रिक की, देखिए ट्रिक जो इसकी बनी है स्थान की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थान कहां पर हुई थी, कोई सी भी बौद्ध संगति, तो आपको एक कोड याद रखना है, आपको याद रखना है RVP के। क्या याद रखना है, RVP के। ठीक है, आर से राजगृह, वैसे वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और कैसे कुंडलवन। ठीक है, अगर बात करें शासनकाल की ट्रिक की, देखिए जो हमारी शासनकाल की ट्रिक है ये है आपकी AK। क्या है, AK। ठीक है, देखिए ए से क्या बनता है, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, और ए से अशोक, और का से कनिष्क बनता है। ठीक है, अगर बात करें हम अध्यक्ष के ट्रिक की, देखिए जो इनके अध्यक्ष है उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक है MSMV। क्या है, MSMV। ठीक है, M से क्या बनता है, M से महाकश्यप बनता है। और S से सभागामी बनता है। और M से मोगली पुतिस बनता है। और V से वसुमित्र बनता है। ठीक है, ये तीनों हमारी ट्रिक किसकी है, बौद्ध संगतियों की ट्रिक है, RVP के, AK और MSMV। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी चारों बौद्ध संगति की। अब जो हमारी ये चारों बौद्ध संगति है इसके बाद क्या हुआ था, देखिए चौथी बौद्ध संगति के बाद जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो भागों में
बट चुका था, यानी कि महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो चुकी है और चौथी बौद्ध संगति भी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो भागों में बट चुका था। एक आपकी शाखा थी महायान शाखा और एक शाखा थी हीनयान शाखा, यानी कि हम कह सकते हैं चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट चुका था, एक महायान और एक आपका हीनयान। ठीक है, महायान के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और हीनयान के जो अध्यक्ष थे वो कश्यप थे। आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई होगी उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा बुद्ध जी के गुरुओं से। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जी ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी। तो आपको याद रखना है अलार कलाम। ठीक है, इनके पहले गुरु अलार कलाम थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसी प्रकार से जो इनके दूसरे गुरु हुए हैं वे हुए हैं रटुकराम पुत्रम, इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, और तीसरे गुरु है इनके बृहस्पति। बृहस्पति जी से इन्होंने क्या लिया था, वैदिक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जी ने वैदिक दर्शन की शिक्षा किससे ली थी, तो आपका आंसर क्या होगा, बृहस्पति। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंने आपको इसी प्रकार से बता दिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बौद्ध मठ से लेकर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है। ये आपका लद्दाख में स्थित है और ठीक से भी आपका लद्दाख में है। ठीक है, अगर बात करें सिक्किम के मठों की, सिक्किम में जो मठ है एक आपका रूमटेक है, एक आपका लिंगडम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मठों की, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बौद्ध मठ है, एक आपका ताबो है, एक शशूर है और एक आपका मैक्लोडगंज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैक्लोडगंज में ही क्या हुआ था, 14वें दलाई लामा आए थे। ठीक है, कौन आए थे, 14वें दलाई लामा आपके मैक्लोडगंज में आए थे। आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और मैक्लोडगंज कहाँ पर पड़ता है, मैक्लोडगंज पड़ता है आपका धर्मशाला में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से बताए, ताबो, शशूर और मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज क्यों बताया है इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर 14वें दलाई लामा आए थे। ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है, मैक्लोडगंज धर्मशाला में पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के मठ की, देखिए अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तवांग मठ। तवांग मठ इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तवांग मठ है, और कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें हम कर्नाटक के बौद्ध मठ की, देखिए कर्नाटक में है वेलकुप्पे मठ, याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट है। और आगे बात करते हैं हम बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अशोक घोष के द्वारा लिखी गई है और किस धर्म से संबंधित है, ये है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक। ठीक है, और सदरानंद ब्रजभूषी, ये भी अशोक घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपकी विभाषा शास्त्र किसने लिखी है, वसुमित्र ने लिखी है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, ये 3 पुस्तकें आपको याद रखनी है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई थी। तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध जी की सबसे पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी। और जो ये प्रतिमा थी ये किस शैली पर बनी हुई थी, ये गांधार शैली से निर्मित थी। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध जी की पूजी गई और गांधार शैली से जो संबंधित थी। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो जैन धर्म के बारे में आएगी, यानी कि हम पढ़ेंगे जैन धर्म की स्थापना किसने की, कैसे कैसे जैन धर्म का विस्तार हुआ और कैसे कैसे जैन धर्म के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कौन से तीर्थंकर, सब कुछ उस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त उस वीडियो से भी जुड़ना नहीं भूलना है और आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए दोस्त मिलते हैं अब किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक